हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी खैरियत से होंगे और एकदम मजे में होंगे। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 19.1 का क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 और 9। क्योंकि हमने पिछले वीडियोस में इस एक्सरसाइज के जो पहले फर्स्ट 5 क्वेश्चंस थे उसको हमने सॉल्व किया था। और बच्चों, अभी तक आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख दी है, आप वहां से जाकर देख सकते हो। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो बच्चों, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि हर नए वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। तो बच्चों, आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को बिना किसी देरी के। तो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, वेरीफाई दैट नंबर 1 a प्लस बी इज इक्वल टू b प्लस a एंड नंबर 2 में c माइनस d डज नॉट इक्वल टू d माइनस c फॉर द फॉलोइंग मैट्रिसेस। तो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 का मतलब क्या है, हमें यहाँ पर कुछ मैट्रिसेस या कुछ मैट्रिक्स गिवन है और हमें उन मैट्रिक्स पर वेरीफाई करना है या सॉल्व करना है इन दो नंबर्स को। क्योंकि आप देखिए नंबर 1 में क्या है, a प्लस बी इज इक्वल टू b प्लस a और नंबर 2 में क्या है, c माइनस d डज नॉट इक्वल टू d माइनस c। तो हमें इन मैट्रिसेस पर इन दोनों नंबर्स को सॉल्व करना है या वेरीफाई करना है। तो बच्चों, अब क्या करेंगे, सबसे पहले सॉल्व करेंगे इस नंबर 1 को और उसके बाद सॉल्व करेंगे इस नंबर 2 को। तो बच्चों, आइए सॉल्व करते हैं नंबर 1 को। तो नंबर 1 में क्या है, a प्लस बी इज इक्वल टू b प्लस a। तो बच्चों, आप देखिए इस गिवन प्रॉब्लम की लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, दो मैट्रिक्स की एडिशन है, मतलब a प्लस बी। तो हमें a और b को आपस में करना है ऐड। तो बच्चों, हमें मैट्रिक्स की एडिशन की कंडीशन जो है वो ऑलरेडी पता है। अगर उन मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो सेम है तभी हम उन मैट्रिक्स की आपस में एडिशन या सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। तो आप देखिए इस लेफ्ट हैंड साइड में जो फर्स्ट मैट्रिक्स है वो है a। तो आप देखिए इस a मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है। तो बच्चों, इस a मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो है 2/2, क्योंकि इसमें रो भी 2 है और कॉलम्स भी क्या है, 2 है। तो इस A मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा वो 2/2 होगा। और उसके बाद जो सेकंड मैट्रिक्स है वो है B। अब हम इसका ऑर्डर चेक करेंगे। अगर इस B मैट्रिक्स का भी ऑर्डर 2/2 होगा तभी हम उस B की A के साथ एडिशन कर सकते हैं, क्योंकि A का ऑर्डर क्या है, 2/2 है। तो बच्चों, आप देखिए इस B मैट्रिक्स में इसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं। तो बच्चों, इस B मैट्रिक्स में जो नंबर ऑफ रोज है वो है 2 और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने, वो भी क्या है, 2। तो बच्चों, अब आप देखिए क्या इस B मैट्रिक्स का ऑर्डर और इस A मैट्रिक्स का ऑर्डर आपस में बराबर या इक्वल नहीं है। जी हाँ, इनका जो ऑर्डर है वो आपस में बराबर या इक्वल है। तो बच्चों, इसका मतलब क्या है, हम A मैट्रिक्स और B की आपस में एडिशन कर सकते हैं। तो बच्चों, आइए अब सॉल्व करते हैं सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को और उसके बाद सॉल्व करेंगे राइट हैंड साइड को। तो आइए सॉल्व करते हैं सॉल्यूशन। तो बच्चों, आप देखिए लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, a प्लस b है। तो सबसे पहले A मैट्रिक्स लिखा हुआ है तो हम सबसे पहले A मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को लिखेंगे और उसमें कौन से मेंबर है, उसमें है फर्स्ट रो में 2, उसके बाद -1, सेकंड रो में -7 और उसके बाद 4, फिर क्या है प्लस, और जो नेक्स्ट मैट्रिक्स है वो है B। तो B मैट्रिक्स में कौन से मेंबर हैं, तो उसमें है -3 फर्स्ट रो में और 0 सेकंड रो में 7 और -4। तो बच्चों, अब क्या करेंगे, हम इसे आपस में ऐड करेंगे। तो हमें एडिशन की कंडीशन ऑलरेडी पता है कि फर्स्ट मैट्रिक्स के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स वो ऐड होंगे सेकंड मैट्रिक्स के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के साथ। मतलब ये जो 2 है वो इस -3 के साथ ऐड होगा, ये -1 जो है वो इस 0 के साथ ऐड होगा, ये -7 जो है वो इस 7 के साथ ऐड होगा और ये जो 4 है वो इस -4 के साथ ऐड होगा। तो बच्चों, आइए इसे फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। तो यहाँ पर a प्लस बी, तो बच्चों फर्स्ट जो नंबर है वो है 2, उसके साथ ऐड होगा -3, क्योंकि आप देखिए -3 है
तो यहाँ पर प्लस लिखने की कोई भी जरूरत नहीं है, यहाँ पर माइनस आ जाएगी। और उसके बाद -1 उसके साथ ऐड करेंगे 0 को, और सेकंड रो में -7 उसके साथ ऐड करेंगे +7 को, और फिर जो नेक्स्ट एलिमेंट है वो है 4, उसके साथ ऐड करेंगे -4 को। तो बच्चों अब आप देखिए फर्स्ट रो में ये जो 2 है वो है प्लस का, और ये जो 3 है वो है माइनस का। तो अगर इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें जो फर्स्ट एलिमेंट है वो -1 मिलेगा, और -1 + 0 वो भी -1 ही मिलेगा, और ये 7 प्लस का है और ये 7 माइनस का है, तो ये तो दोनों कट जाएंगे। हमें यहाँ पर सेकेंड रो का फर्स्ट एलिमेंट मिलेगा 0, और सिमिलरली ये जो 4 है वो प्लस का है और ये जो 4 है वो माइनस का है, तो ये दोनों भी कट जाएंगे और हमें नेक्स्ट एलिमेंट मिलेगा 0। तो बच्चों ये तो हमें मिली है a + b की एडिशन, या ये हमारी है लेफ्ट हैंड साइड। तो बच्चों अब क्या करेंगे, हम इसी तरह से सॉल्व करेंगे इस राइट हैंड साइड को। तो बच्चों आइए सॉल्व करते हैं राइट हैंड साइड को। तो राइट हैंड साइड में क्या है, राइट हैंड साइड में है b + a। तो बच्चों आप देखिए सबसे पहले b मैट्रिक्स लिखा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले b मैट्रिक्स के मेंबर्स को लिखेंगे या उनके एलिमेंट्स को लिखेंगे। और इसमें कौन सा एलिमेंट है, तो b मैट्रिक्स की फर्स्ट रो में -3, उसके बाद 0, फिर 7 और उसके बाद -4, और फिर आएगी प्लस, फिर क्या है a मैट्रिक्स है। तो आप देखिए a मैट्रिक्स में कौन से मेंबर हैं, तो उसकी जो फर्स्ट रो है उसमें क्या है 2 -1, और बच्चों सेकंड रो में है -7 और 4। तो बच्चों फिर से एडिशन की वही कंडीशन, इस बी मैट्रिक्स या इस फर्स्ट मैट्रिक्स के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हम ऐड करेंगे सेकंड मैट्रिक्स के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स से। तो बच्चों आइए इन्हें फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। तो बच्चों ये जो -3 है वो ऐड होगा इस 2 से, ये जो 0 है वो ऐड होगा -1 से, और ये जो 7 है वो ऐड होगा इस -7 से, और -4 को ऐड करेंगे +4 से। तो बच्चों आइए अब इसे फर्दर हम सिंप्लीफाई करते हैं। तो आप देखिए यहाँ पर ये जो -3 है और ये +2 है, अगर इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें यहाँ पर -1 मिलेगा, और 0 को सब्ट्रैक्ट करें -1 से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमें यहाँ पर -1 मिलेगा। और ये 7 जो है वो प्लस का, ये 7 जो है वो माइनस का है। तो बच्चों ये तो आपस में कट जाएंगे, हमें यहाँ पर क्या मिलेगा 0 मिलेगा, और सिमिलरली ये 4 माइनस का, ये 4 प्लस का कैंसिल होकर हमें मिलेगा 0। तो बच्चों ये हमारी है राइट हैंड साइड। तो बच्चों अब आप देखिए इस राइट हैंड साइड को और इस लेफ्ट हैंड साइड को, क्या दोनों साइड्स जो हैं वो हमारे सेम या इक्वल नहीं है? जी हाँ, दोनों जो हमारी साइड से हैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, दोनों साइड्स हमारे सेम या इक्वल है। तो बच्चों हम कह सकते हैं कि a + b जो है वो बराबर है b + a के, या ये जो दो मैट्रिक्स है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन को वेरीफाई करते हैं। तो बच्चों लास्ट में हम क्या लिखेंगे, हेंस प्रूव्ड, क्योंकि हमने यही प्रूव करना था कि क्या ये जो लेफ्ट हैंड साइड है वो इस राइट हैंड साइड के बराबर होगी या नहीं। तो हमने यहाँ से प्रूव कर दिया है कि ये जो लेफ्ट हैंड साइड है वो इस राइट हैंड साइड के बराबर है। तो बच्चों यही सॉल्यूशन है इस नंबर 6 के नंबर 1 का। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूं कि इस नंबर 1 को हमने किस तरह से सॉल्व किया है वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो बच्चों जल्दी से आप इसे लिख लें या इसे नोट कर लें। तो उसके बाद हम सॉल्व करते हैं सेकंड नंबर को, c - d डज नॉट इक्वल टू d - c। मतलब नंबर 2 में भी हमें यही प्रूव करना है, क्या ये जो लेफ्ट हैंड साइड है वो इस राइट हैंड साइड के बराबर नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर क्या है डज नॉट इक्वल टू, तो हमें दोनों साइड्स को आपस में बराबर प्रूफ नहीं करना है। तो यही सोल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 में। तो बच्चों जल्दी से आप इसे लिख लें या इसे नोट कर लें। तो बच्चों आइए सोल्व करते हैं नंबर 2 को, और नंबर 2 में है क्या, लेफ्ट हैंड साइड में क्या है c - d डज नॉट इक्वल टू d - c। तो
तो बच्चों अब क्या करेंगे, सबसे पहले इस नंबर 2 की लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे और उसके बाद सॉल्व करेंगे राइट हैंड साइड को। तो बच्चों आप देखिए इस गिवन प्रॉब्लम की लेफ्ट हैंड साइड उसमें क्या है, C माइनस D, मतलब हमें यहाँ पर दो मैट्रिक्स की आपस में करनी है सब्ट्रैक्शन। तो बच्चों हमें ऑलरेडी पता है कि चाहे हमें मैट्रिक्स की एडिशन करनी हो या हमें मैट्रिक्स की आपस में करनी हो सब्ट्रैक्शन, तो उसके लिए एक ही कंडीशन है, अगर उन दो मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो सेम या इक्वल है तभी हम उसकी आपस में एडिशन या सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। तो बच्चों आप देखिए सबसे पहला कौन सा मैट्रिक्स है, C। तो सबसे पहले हम इसका ऑर्डर चेक करेंगे और उसके बाद इस D मैट्रिक्स का ऑर्डर चेक करेंगे। अगर दोनों का ऑर्डर सेम या इक्वल होगा तभी हम इसकी आपस में सब्ट्रैक्शन या इनको आपस में माइनस करेंगे। तो बच्चों आइए इनका चेक करते हैं ऑर्डर। तो बच्चों आप देखिए ये हमारे पास है C मैट्रिक्स और इसका ऑर्डर क्या है, तो बच्चों इसका जो ऑर्डर होगा वो 3/3 होगा, क्योंकि आप देखिए इस C मैट्रिक्स में 3 रोज है, क्योंकि आप देखिए ये फर्स्ट रो, ये सेकंड और ये थर्ड। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3 और उसके बाद इनटू, फिर आप देखिए क्या इस मैट्रिक्स में कितने कॉलम हैं, तो बच्चों इसमें ये फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड और थर्ड कॉलम। तो इसमें जो रोज हैं वो भी 3 है और इसमें जो कॉलम्स है वो भी क्या है, 3 हैं। तो इस C मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा वो 3/3 होगा। तो बच्चों अब क्या करेंगे, हम चेक करेंगे इस D मैट्रिक्स का ऑर्डर। तो बच्चों आप देखिए इस मैट्रिक्स D में कितनी नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स है। तो बच्चों इसकी भी नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स जो हैं वो 3/3 हैं। तो अब आप देखिए इस D मैट्रिक्स का ऑर्डर और इस C मैट्रिक्स का ऑर्डर, क्या दोनों का ऑर्डर सेम या इक्वल नहीं है? जी हाँ, दोनों का जो ऑर्डर है वो सेम या इक्वल है। तो इसका मतलब क्या है, हम इस C और D की आपस में सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। तो बच्चों आइए अब सॉल्व करते हैं लेफ्ट हैंड साइड को। तो सॉल्यूशन, तो बच्चों सबसे पहले सॉल्व करेंगे लेफ्ट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, C माइनस D है, मतलब हमें C और D की आपस में करनी है सब्ट्रैक्शन। तो बच्चों सबसे पहले C मैट्रिक्स लिखा हुआ है, तो हम यहाँ पर C मैट्रिक्स के मेंबर या उसके एंट्रीज या उसके एलिमेंट्स को लिखेंगे। और उसमें कौन से मेंबर है, तो आप देखिए फर्स्ट रो में है 3, उसके बाद 1, फिर है -4, और सेकेंड रो में है 4, 3 और 1, और थर्ड रो में है 1, 4, -3, और उसके बाद बच्चों यहाँ पर आएगी माइनस, ये गिवन प्रॉब्लम की, और उसके बाद है D। तो D मैट्रिक्स में कौन सा एलिमेंट है, तो बच्चों D मैट्रिक्स की फर्स्ट रो में है 2, 7, -5, तो 2, 7, -5, और सेकेंड रो में -2, 1, 0, और थर्ड रो में 6, 3, 4। ये सारे मेंबर्स या एलिमेंट्स हैं D मैट्रिक्स में। तो बच्चों अब इनकी सब्ट्रैक्शन या इनकी एडिशन के लिए फिर से सेम कंडीशन, मतलब ये जो फर्स्ट मैट्रिक्स है इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे सेकंड मैट्रिक्स के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से, कुछ इस तरह से, क्योंकि ये जो 3 है इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे फर्स्ट रो के फर्स्ट एलिमेंट 2 से, और ये जो 1 है फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे फर्स्ट रो के सेकंड एलिमेंट से, और -4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे -5 से, और ऐसे ही रिमेनिंग एलिमेंट्स को या रिमेनिंग मेंबर्स को हम आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो बच्चों आइए इसे फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। तो हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 से, क्योंकि बच्चों ये जो माइनस है वो यहाँ पर बीच में लिखेंगे, और उसके बाद क्या आएगा, ये 2 आएगा। फिर जो नेक्स्ट एलिमेंट है वो है 1, और यहाँ पर माइनस आएगी, और उसके बाद आएगा 7, फिर क्या है ये -4, और ये माइनस जो है गिवन प्रॉब्लम की, और नेक्स्ट एलिमेंट है -5, और बच्चों उसके बाद सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट 4, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे इस -2 से, तो यहाँ पर -2 लिखेंगे, और उसके बाद यहाँ पर 3, और 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे इस 1 से, और इस 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 0 से, और उसके बाद बच्चों थर्ड रो का फर्स्ट एलिमेंट है 1, इस 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे इस
6 से, और 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे इस 3 से, और -3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे लास्ट एलिमेंट 4 से। तो बच्चों आइए इसे फर्दर हम सिंप्लीफाई करते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, ये 3 है वो प्लस का है और ये जो 2 है वो है माइनस का। तो अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। और उसके बाद ये जो 1 है वो है प्लस का, 7 है माइनस का। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें यहाँ पर माइनस का 6 मिलेगा। तो बच्चों ये जो 4 है वो है माइनस का, पर ये जो बीच वाली माइनस है वो इस -5 से मल्टीप्लाई होगी। तो माइनस इंटू माइनस प्लस। अब ये जो 5 है वो प्लस का बन गया है। अब +5 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे -4 को, तो हमें यहाँ पर प्लस का 1 मिलेगा। तो बच्चों आइए अब इसी तरह से सेकंड रो को सिंप्लीफाई करते हैं। तो बच्चों ये जो माइनस है वो इस -2 से मल्टीप्लाई होगी, तो माइनस इंटू माइनस प्लस। अब ये 2 भी प्लस का है और 4 भी प्लस का है, दोनों को ऐड करेंगे तो हमें प्लस का 6 मिलेगा। और उसके बाद इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 मिलेगा, और इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 ही हमें मिलेगा। और लास्ट में बच्चों यहाँ पर -5 और यहाँ पर 1 और यहाँ पर -7 मिलेगा, क्योंकि 4 भी माइनस का 3 भी माइनस का, तो हमें -7 मिलेगा। तो बच्चों ये है हमारी लेफ्ट हैंड साइड। तो बच्चों अब क्या करेंगे, हम इसी तरह से प्रूव करेंगे राइट हैंड साइड को। अगर जो हमारी राइट हैंड साइड है वो इसके बराबर नहीं आएगी, तो हम कह सकते हैं कि ये जो नंबर 2 है c - d डज नॉट इक्वल टू d - c, या हम कह सकते हैं कि ये जो आपस में मैट्रिक्स है वो कभी बराबर नहीं होंगे। तो बच्चों आइए सॉल्व करते हैं राइट हैंड साइड को। और राइट हैंड साइड में क्या है, d - c। तो बच्चों अब क्या करेंगे, हम d और c को आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो आप देखिए यहाँ पर सबसे पहले d मैट्रिक्स लिखा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले d मैट्रिक्स के एलिमेंट्स या मेंबर को लिखेंगे। और उसमें कौन से मेंबर हैं, फर्स्ट रो में है 2, उसके बाद 7, फिर -5, सेकेंड रो में -2, 1, 0, और थर्ड रो में 6, 3, 4। ये है डी मैट्रिक्स। और उसके बाद माइनस ये वाली, और फिर क्या है, सी मैट्रिक्स। तो यहाँ पर बच्चों हम सी मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को लिखेंगे या उसके मेंबर्स को लिखेंगे। और उसमें कौन से मेंबर हैं, फर्स्ट रो में है 3, 1, -4, और सेकेंड रो में 4, 3, 1, और थर्ड रो में बच्चों 1, 4, -3। तो बच्चों सब्ट्रैक्शन की कंडीशन हमें ऑलरेडी पता है। ये जो सेकंड मैट्रिक्स है इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे फर्स्ट मैट्रिक्स के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से। तो आइए इनकी सब्ट्रैक्शन को आगे सॉल्व करते हैं। तो हमें क्या मिलेगा, तो बच्चों आप देखिए ये जो 2 है इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे इस 3 से, और ये जो 7 है इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे इस 1 से, और ये जो -5 है इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे -4 से। और उसके बाद क्या है बच्चों, ये जो 2 है -2 इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे इस -4 से, और इस 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 3 से, और 0 को सब्ट्रैक्ट करेंगे किससे, 1 से। और सिमिलरली 6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 से, और 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 4 से, और 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे -3 से। तो बच्चों आइए इसे फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। तो ये जो 2 है फर्स्ट रो में फर्स्ट एलिमेंट वो है प्लस का, और 3 जो है वो है माइनस का। तो अगर आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको फर्स्ट एलिमेंट्स जो है ना वो माइनस का 1 मिलेगा। और उसके बाद बच्चों 7 जो है वो प्लस का है, और 1 किसका है, माइनस का। तो अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको 6 मिलेगा प्लस का। और उसके बाद ये जो 5 है माइनस का है, पर ये जो माइनस है वो इस -4 से होगी मल्टीप्लाई, तो माइनस इंटू माइनस प्लस। तो अभी ये जो 4 है वो प्लस का बन चुका है। अगर उस +4 को हम ऐड करेंगे -5 में तो हमें यहाँ पर -1 मिलेगा। और उसके बाद बच्चों सेकेंड रो में ये जो दोनों नंबर्स हैं 2 और 4 दोनों ही माइनस के, तो दोनों को ऐड करेंगे पर साइन किसकी आएगी, माइनस की। और उसके बाद 1 प्लस का 3 माइनस का सिंप्लीफाई करेंगे तो -2 मिलेगा।
और 0 माइनस 1 माइनस 1, उसके बाद 6 माइनस 1 यहाँ पर 5 मिलेगा, और उसके बाद बच्चों यहाँ पर हमें मिलेगा -1 और यहाँ पर प्लस का 1 प्लस का 7 मिलेगा। क्योंकि आप देखिए ये जो माइनस है वो इस -3 से होगी मल्टीप्लाई, तो माइनस इंटू माइनस प्लस। अब ये जो 3 है वो भी प्लस का है और 4 भी प्लस का है, दोनों को ऐड करेंगे तो हमें प्लस का 4 मिलेगा। तो बच्चों ये हमारी है राइट हैंड साइड। तो बच्चों अब आप देखिए इस राइट हैंड साइड को और इस लेफ्ट हैंड साइड को, क्या दोनों साइड्स जो हैं वो हमारे सेम या इक्वल है? जी हाँ, दोनों जो साइड्स हैं वो हमारे सेम या इक्वल नहीं है, क्योंकि आप देखिए इसकी फर्स्ट रो में जो एलिमेंट्स हैं वो है 1 -6 और 1, और इस साइड जो है फर्स्ट रो में -1 6 और -1 है। मतलब जो फर्स्ट रो के एलिमेंट्स हैं वो ही मैच नहीं कर रहे हैं। तो बच्चों हम कह सकते हैं कि ये जो C माइनस D है वो बराबर नहीं है D माइनस C के। तो बच्चों इसी तरह से हम लिख सकते हैं हैंस प्रूव्ड, क्योंकि हमने प्रूव कर लिया है कि ये जो लेफ्ट हैंड साइड है C माइनस D वो बराबर नहीं है D माइनस C के। तो बच्चों इस तरह से हमने इस क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व किया है, और मैं उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन नंबर 2 को हमने किस तरह से सॉल्व किया है या किस तरह से वेरीफाई किया है वो आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो बच्चों जल्दी से आप इसे लिख लें या इसे नोट कर लें, तो उसके बाद हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। तो बच्चों आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को, और क्वेश्चन नंबर 7 में है क्या। तो बच्चों आप देखिए क्वेश्चन नंबर 7 को, शो दैट A into B does not equal to B into A when A matrix is equal to and B matrix is equal to। तो बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 का मतलब क्या है, हमें यहाँ पर दो मैट्रिक्स A और दूसरा मैट्रिक्स B गिवन है, और हमें यहाँ पर वेरीफाई करना है या यहाँ पर हमें शो दैट करना है क्या A इंटू B वो बराबर नहीं है B इंटू A के। तो बच्चों हमें यहाँ पर प्रूव करना है बेसिकली लेफ्ट हैंड साइड वो बराबर नहीं आए किसके, राइट हैंड साइड के। तो बच्चों अब क्या करेंगे, सबसे पहले सॉल्व करेंगे लेफ्ट हैंड साइड मतलब A इंटू B को। तो बच्चों अब आप देखिए लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, इन दोनों मैट्रिक्स को हमें आपस में करना है मल्टीप्लाई। तो बच्चों हमें दो मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन की जो कंडीशन है वो ऑलरेडी पता है, क्योंकि आप देखिए जो फर्स्ट मैट्रिक्स है A मतलब फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम वो बराबर हो सेकंड मैट्रिक्स की रोज के, तभी हम उन दोनों मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो फर्स्ट मैट्रिक्स है वो है A। तो आप देखिए इस A मैट्रिक्स में कितने कॉलम है, तो बच्चों इस A मैट्रिक्स में जो कॉलम है वो है 3, और सेकंड मैट्रिक्स कौन सा है B, तो इसमें रोज कितनी है, तो बच्चों इसमें रोज हैं 3। तो आप देखिए क्या ये कॉलम इस रोज के बराबर नहीं है, जी हाँ ये जो कॉलम 3 है वो इस 3 रोज के बराबर हैं। तो बच्चों इसका मतलब क्या है, हम A और B को आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो बच्चों आइए अब इनकी मल्टीप्लिकेशन को हम सिंप्लीफाई करते हैं या इसे सॉल्व करते हैं। तो सॉल्यूशन, तो बच्चों लेफ्ट हैंड साइड में क्या है A इंटू B। तो यहाँ पर सबसे पहले A मैट्रिक्स लिखा हुआ है, तो सबसे पहले A मैट्रिक्स को लिखेंगे, और इसमें कौन से मेंबर हैं, फर्स्ट रो में 8 2 -1, और सेकेंड रो में 2 1 2, थर्ड रो में 2 3 0, और उसके बाद B मैट्रिक्स, तो यहाँ पर B मैट्रिक्स लिखेंगे, और इसमें कौन से एलिमेंट है, फर्स्ट रो में 4 1 4 -4, और सेकेंड रो में 2 5 7, और थर्ड रो में 0 4 -3। तो बच्चों ये A मैट्रिक्स है और ये है B मैट्रिक्स। तो हमें मैट्रिक्स की जो मल्टीप्लिकेशन की कंडीशन वो पता है। आप देखिए ये जो फर्स्ट मैट्रिक्स है A, इसकी हर एक रो को, इस फर्स्ट मैट्रिक्स या इस A मैट्रिक्स की हर एक रो को हम सेकंड मैट्रिक्स या B मैट्रिक्स की हर एक कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि ये जो फर्स्ट रो है ये इन तीनों कॉलम से सेपरेटली मल्टीप्लाई होगी।
और ये जो सेकेंड रो है 2 1 2 वाली, ये भी इन तीनों कॉलम से सेपरेटली मल्टीप्लाई होगी। और ये जो लास्ट वाली रो है 2 3 0 की, ये भी इन तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई होगी। तो बच्चों आइए इनको मल्टीप्लाई करते हैं या इनको सिंप्लीफाई करते हैं। तो बच्चों ये जो 8 है फर्स्ट रो का, ये इस 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो मैं डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन लिख रहा हूँ। 8 इंटू 1 हमें 8 ही मिलेगा। उसके बाद यहाँ पर प्लस, फिर इस 2 को मैं इस 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो 2 इंटू 2 बच्चों यहाँ पर हमें मिलेगा 4। और उसके बाद इस -1 को इस 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो -1 इंटू 0 यहाँ पर हमें 0 मिलेगा। तो बच्चों हमने इस फर्स्ट मैट्रिक्स की फर्स्ट रो को इस फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिया है। अब क्या करेंगे, इसी फर्स्ट रो को इस सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। तो बच्चों सेम प्रोसेस, 8 जो है वो इस 4 से मल्टीप्लाई होगा, और 2 इस 5 से, और -1 इस 4 से मल्टीप्लाई होगा। तो बच्चों अगर 8 को मल्टीप्लाई करें 4 से, तो हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, 32 मिलेगा। और उसके बाद इस 2 को मल्टीप्लाई करें 5 से, तो यहाँ पर प्लस का 10, और -1 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 1 हमें मिलेगा। और सिमिलरली बच्चों इसी फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम या लास्ट कॉलम से हमें मल्टीप्लाई करना है। तो ये जो 8 है वो इस -4 से मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पर माइनस के 32 मिलेंगे। इस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे इस 7 से, तो हमें यहाँ पर प्लस के 14, और -1 को इस -3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर प्लस का 3 हमें मिलेगा। तो बच्चों अब क्या करेंगे, इसी तरह से हम सेकंड रो को इन तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। तो बच्चों 2 को करेंगे 1 से मल्टीप्लाई, तो हमें यहाँ पर 2 मिलेगा। इस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे इस 2 से, तो हमें यहाँ पर प्लस का 2, और इस 2 को इस 0 से, तो हमें यहाँ पर 0 मिलेगा। तो बच्चों हमने इस फर्स्ट मैट्रिक्स या ए मैट्रिक्स की जो सेकंड रो है उसको सेकंड मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिया है। अब क्या करेंगे, सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये जो 2 है वो इस 4 से मल्टीप्लाई होगा, तो हमें यहाँ पर मिलेगा 8। और उसके बाद बच्चों इस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, तो प्लस का 5, और इस 2 को इस 4 से, तो हमें यहाँ पर प्लस का 8 मिलेगा। तो हमने सेकंड रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिया है। अब बारी है बच्चों थर्ड कॉलम की, तो सेकंड रो को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस 2 को इस -4 से, तो हमें यहाँ पर माइनस का 8 मिलेगा। इस 1 को इस 7 से, तो प्लस का 7, इस 2 को इस -3 से, तो माइनस का 6 हमें मिलेगा। आइए बच्चों इसी तरह से लास्ट रो या थर्ड रो को इन तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये जो 2 है इस 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो हमें यहाँ पर 2 मिलेगा। इस 3 को इस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 मिलेगा, और 0 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों 0 हमें मिलेगा। और उसके बाद 2 को 4 से, तो हमें यहाँ पर 8 मिलेगा। 3 को 5 से, तो हमें यहाँ पर 15 या 15, और 0 को 4 से, तो हमें यहाँ पर 0 मिलेगा। और लास्ट में थर्ड रो को थर्ड कॉलम से, तो 2 इंटू -4 माइनस के 8, 3 इंटू 7 तो 21, या यहाँ पर हमें मिलेगा 21। और उसके बाद 0 को -3 से, तो हमें यहाँ पर 0 मिलेगा। तो बच्चों आइए इसे हम सिंप्लीफाई करते हैं या इनको आपस में ऐड करते हैं। तो बच्चों 8 भी प्लस का 4 भी प्लस का, तो यहाँ पर प्लस के में 12 मिल जाएंगे। और उसके बाद बच्चों 32 भी प्लस का और 10 भी जो है वो प्लस का है। अगर दोनों को ऐड करेंगे तो हमें 42 मिलेगा, और उस 42 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे -4 को, तो हमें यहाँ पर 38 मिलेगा। और सिमिलरली ये जो 32 है वो है माइनस का, पर यहाँ पर ये जो 14 है और ये जो 3 है वो है प्लस के। तो दोनों को ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, तो बच्चों दोनों को ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 17, और उस 17 को सब्ट्रैक्ट करें इस 32 से, तो हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, हमें यहाँ पर माइनस के मिलेंगे 15।
तो बच्चों फर्स्ट रो को तो हमने सिंप्लीफाई कर दिया है। अब क्या करेंगे, सेकेंड रो को सिंप्लीफाई करेंगे। तो बच्चों 2 + 2 4। अब ये जो सारे नंबर्स हैं वो है प्लस के, तो 8 + 8 16 या 16, और उस 16 में इस 5 को ऐड करेंगे तो हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, 21 मिलेगा। और उसके बाद ये जो 8 है वो है माइनस का, और ये जो 7 है वो है प्लस का। अगर 7 प्लस का है, 8 माइनस का है, सिंप्लीफाई करेंगे तो माइनस का 1 मिलेगा, और ये माइनस का 6, हमें यहाँ पर माइनस का 7 मिलेगा। और उसके बाद थर्ड रो को सिंप्लीफाई करते हैं तो 2 + 6, हमें यहाँ पर बच्चों क्या मिलेगा, 8 मिलेगा। और उसके बाद ये 8 और 15 जो है वो है प्लस के, दोनों को ऐड करेंगे तो हमें यहाँ पर 23 मिलेंगे। और लास्ट में 8 जो है वो है माइनस के, और 21 जो है वो है प्लस की। अगर 8 को हम माइनस कर दें 21 में से तो हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, हमें यहाँ पर बच्चों 13 या 13 मिलेगा। तो बच्चों ये हमारी है लेफ्ट हैंड साइड। तो बच्चों इस तरह से हमने a इंटू बी या a को b से मल्टीप्लाई किया है तो हमें ये रिजल्ट मिला है, और ये हमारी है लेफ्ट हैंड साइड। तो बच्चों अब क्या करेंगे, हम इसी तरह से सॉल्व करेंगे इस राइट हैंड साइड या b इंटू ए को। तो बच्चों आइए सॉल्व करते हैं राइट हैंड साइड को। तो बच्चों राइट हैंड साइड में क्या है, b इंटू ए, मतलब b को मल्टीप्लाई करना है a से। यहाँ पर क्या था, a इंटू बी था, तो हमने a को मल्टीप्लाई किया है b से। पर राइट हैंड साइड में b मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे a से। तो आप देखिए b मैट्रिक्स के जो कॉलम है वो है 3, और a मैट्रिक्स के जो रोज है वो भी 3 है। तो बच्चों इस b मैट्रिक्स के जो कॉलम है वो a मैट्रिक्स के रोज के बराबर हैं, तो हम b को a से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो आइए इनकी मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले b मैट्रिक्स लिखा हुआ है, तो यहाँ पर b मैट्रिक्स को लिखेंगे, और उसमें एलिमेंट कौन से हैं, 1 4 -4 2 5 7 0 4 -3। और उसके बाद a मैट्रिक्स, तो उसमें कौन सा एलिमेंट है, 8 2 -1 2 1 2 और 2 3 0। तो बच्चों अब क्या करेंगे, इनकी मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करने के लिए ये जो फर्स्ट मैट्रिक्स है b, इसकी हर एक रो को a मैट्रिक्स या सेकंड मैट्रिक्स के हर एक कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। क्योंकि आप देखिए ये जो फर्स्ट मैट्रिक्स है इसका फर्स्ट रो है 1 4 -4, इनको हम इन तीनों कॉलम से सेपरेटली मल्टीप्लाई करेंगे। और उसके बाद इस सेकंड रो को भी हम इन तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, और लास्ट में बच्चों इस थर्ड रो को भी इन तीनों कॉलम से हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो बच्चों आइए इनको आगे हम सिंप्लीफाई करते हैं। तो बच्चों अब ये जो 1 है ये इस 8 से मल्टीप्लाई होगा, तो 1 इंटू 8 में यहाँ पर 8 मिलेगा, और इस 4 को मल्टीप्लाई करेंगे इस 2 से तो हमें यहाँ पर प्लस का 8, इस -4 को इस 2 से तो माइनस का 8 हमें मिलेगा। तो बच्चों यहाँ पर हमने फर्स्ट मैट्रिक्स की फर्स्ट रो को सेकंड मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर दिया है, और हमें ये रिजल्ट मिला है। और उसके बाद इसी फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। तो बच्चों 1 को मल्टीप्लाई करें 2 से तो हमें यहाँ पर मिलेगा 2, 4 को मल्टीप्लाई करें 1 से तो हमें यहाँ पर मिलेगा 4, और -4 को मल्टीप्लाई करें 3 से तो माइनस के 12 हमें मिलेंगे। और उसके बाद बच्चों 1 को मल्टीप्लाई करें -1 से तो माइनस का 1, 4 को 2 से तो प्लस का 8, -4 को 0 से तो प्लस का 0 हमें मिलेगा। और बच्चों 2 को इस 8 से, क्योंकि सेकेंड रो को इन तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 को 8 से तो यहाँ पर हमें 16, 5 को 2 से तो प्लस के 10, और 7 को 2 से तो हमें यहाँ पर प्लस के 14 मिलेंगे। अब इसी तरह से सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम से तो 2 इंटू 2 4, 5 इंटू 1 5, 7 इंटू 3 21,
अब बच्चों इसी तरह से सेकेंड रो को हम थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 को -1 से, तो यहाँ पर माइनस का 2, 5 को 2 से तो प्लस के 10 और 7 को 0 से तो प्लस का 0 हमें मिलेगा। आइए अब इसी तरह से थर्ड रो को इन तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं। तो बच्चों 0 को 8 से तो 0, 4 को 2 से तो प्लस के 8 और -3 को 2 से तो माइनस के 6 हमें मिलेंगे। 0 को 2 से तो 0, प्लस 4 को 1 से तो प्लस के 4 और -3 को इस 3 से तो माइनस के 9 हमें मिलेंगे। अब 0 को -1 से तो 0, 4 को 2 से तो प्लस के 8 और -3 को 0 से तो प्लस का 0 हमें मिलेगा। तो बच्चों आइए अब इसे फर्दर हम सिंप्लीफाई करते हैं या इनको आपस में हम ऐड करते हैं। तो बच्चों ये जो 8 है प्लस का, ये भी 8 प्लस का, पर ये 8 जो है वो है माइनस का। तो माइनस का 8 और प्लस का 8 जो है वो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर हमें फर्स्ट एलिमेंट मिलेगा 8। अब उसके बाद ये 2 प्लस का 4 प्लस का दोनों को ऐड करेंगे तो प्लस के 6 बनेंगे, पर ये जो 12 है वो है माइनस का। तो अगर प्लस 6 को ऐड करेंगे -12 में तो हमें यहाँ पर माइनस का 6 मिलेगा। और उसके बाद 1 माइनस का 8 प्लस का अगर ऐड करेंगे तो प्लस के हमें 7 मिलेंगे। और उसके बाद बच्चों ये जो 16, 10 और 14 जो हैं दोनों ही प्लस के हैं। अगर इनको हम आपस में ऐड करेंगे तो हमें 40 या 40 प्लस का मिलेगा। और उसके बाद बच्चों 4, 5 और 21 जो है या 21 जो है दोनों ही प्लस के हैं, तीनों नंबर। इनको ऐड करेंगे तो हमें 30 या 30 मिलेगा प्लस का। और उसके बाद 2 माइनस का 10 प्लस का ऐड करेंगे तो 8 प्लस का मिलेगा। 8 प्लस का 6 माइनस का ऐड करेंगे तो 2 मिलेगा। अगर इनको ऐड करेंगे तो माइनस का 5 और यहाँ पर हमें 8 मिलेगा। तो बच्चों ये हमें मिली है राइट हैंड साइड या B × A है। तो बच्चों अब आप इस राइट हैंड साइड को और इस लेफ्ट हैंड साइड को देखिए, क्या दोनों साइड्स में जो हमारे एलिमेंट्स हैं या जो मेंबर हैं वो है सेम है। आप देखिए राइट हैंड साइड की फर्स्ट रो में 8, -6 और 7 और लेफ्ट हैंड साइड की फर्स्ट रो में 12, 38 और -15। मतलब जो हमारी फर्स्ट रो है वो ही मैच नहीं कर रही। तो बच्चों हम कह सकते हैं कि इस प्रॉब्लम नंबर 7 की जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के बराबर नहीं है। और हमें यही प्रूव करना था कि क्या A × B वो बराबर नहीं है B × A के, या इन दोनों मैट्रिक्स पर जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विथ रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है वो होल्ड करती है या नहीं, यही हमें प्रूव करना था। तो हमने यहाँ पर प्रूव किया है और A × B जो है वो बराबर नहीं है B × A के। तो बच्चों लास्ट में हम क्या लिखेंगे, हेंस प्रूव। तो बच्चों इस तरह से हमने इस क्वेश्चन नंबर 7 को प्रूव किया है और मैं उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन नंबर 7 को हमने किस तरह से सॉल्व किया है वो आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो बच्चों जल्दी से आप इसे लिख लें या इसे नोट कर लें। तो उसके बाद हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। तो बच्चों आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। और क्वेश्चन नंबर 8 में है क्या, तो बच्चों आप देखिए क्वेश्चन नंबर 8 को, इफ A मैट्रिक्स इज इक्वल टू B मैट्रिक्स इज इक्वल टू एंड C मैट्रिक्स इज इक्वल टू फाइंड 2A - 3B + 4C। तो बच्चों यहाँ पर हमें क्वेश्चन नंबर 8 में इस गिवन प्रॉब्लम को सॉल्व करना है और इसे सॉल्व करने के लिए हमें यहाँ पर A मैट्रिक्स B और C गिवन है। तो बच्चों आप देखिए ये जो 2 है ये एक स्केलर नंबर है, उसको सबसे पहले A मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद ये जो 3 है ये भी एक स्केलर नंबर है, इसको भी B के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। और ये जो 4 है ये भी एक स्केलर नंबर है, इसको भी C मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो बच्चों आइए सबसे पहले इन स्केलर नंबर्स को इन मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं
और उसके बाद हम इनकी एडिशन और सब्ट्रैक्शन को सॉल्व करते हैं। तो आइए सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन। तो बच्चों सबसे पहले 2 है तो यहाँ पर 2 लिखेंगे, और उसके बाद ए मैट्रिक्स है तो वो लिखेंगे, और ए मैट्रिक्स में कौन से नंबर है, -3, 0, 7 और -4। उसके बाद यहाँ पर क्या आएगा, -3, और उसके बाद है बी मैट्रिक्स। तो बी मैट्रिक्स में कौन से नंबर हैं, 2, -1, -7 और 4। उसके बाद है प्लस, फिर यहाँ पर है 4, और फिर क्या है सी मैट्रिक्स। तो उसमें कौन से नंबर है, 1, 0, -2, -4। तो बच्चों आप देखिए ये जो 2 है वो इस ए मैट्रिक्स के हर एक मेंबर के साथ मल्टीप्लाई होगा, और ये जो -3 है वो भी इस बी मैट्रिक्स के हर एक नंबर के साथ मल्टीप्लाई होगा, और सिमिलरली ये जो 4 है वो भी इन सारे नंबर के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो बच्चों आइए इसे फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। तो बच्चों ये जो 2 है अगर उसको -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 मिलेगा, 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 मिलेगा, 2 को 7 से तो 14, और 2 को -4 से तुम्हें क्या मिलेगा बच्चों, -8 मिलेगा। और उसके बाद यहाँ पर प्लस आएगी, अगर -3 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो बच्चों यहाँ पर हमें -6 मिलेगा, और उसके बाद -3 को इस -1 से तो प्लस का 3 मिलेगा, -3 को -7 से तो प्लस का 21, और उसके बाद यहाँ पर बच्चों 21 है, और उसके बाद -3 को इस 4 से तो -12 हमें मिलेंगे। तो बच्चों हमने क्या किया है, इस -3 को बी मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट या हर एक मेंबर के साथ मल्टीप्लाई किया है, पर यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, प्लस लिखेंगे। और सिमिलरली प्लस, अब ये जो 4 है उसको 1 से मल्टीप्लाई करें 4, 4 को 0 से मल्टीप्लाई करें तो 0, 4 को -2 से तो -8, और 4 को -4 से तो 16 हमें मिलेंगे। तो बच्चों आप देखिए यहाँ पर क्या है, बीच में एडिशन है, मतलब हमें इन तीनों मैट्रिक्स को आपस में करना है ऐड। तो हमें ऑलरेडी पता है कि चाहे हमें मैट्रिक्स की एडिशन करनी हो या चाहे हमें करनी हो उनकी सब्ट्रैक्शन, तो हमें ऑलरेडी पता है कि हमें सबसे पहले चेक करना पड़ता है उन गिवन मैट्रिक्स का आर्डर। अगर उनका आर्डर सेम होगा या अगर उनका आर्डर इक्वल होगा तभी हम उनकी एडिशन या सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। तो बच्चों आप देखिए इस ए मैट्रिक्स का आर्डर, मतलब इसमें नंबर ऑफ रोज या नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, तो बच्चों इसमें नंबर ऑफ रोज या नंबर ऑफ कॉलम्स है 2/2, मतलब इसमें रोज भी 2 हैं और कॉलम्स भी कितने हैं, 2 है। तो इस ए मैट्रिक्स का जो आर्डर होगा वो 2/2 होगा, और सिमिलरली ये है बी मैट्रिक्स, और इसमें भी कितनी नंबर ऑफ रोज या नंबर ऑफ कॉलम्स हैं, तो बच्चों इसमें भी नंबर ऑफ रोज क्या है, 2, और नंबर ऑफ कॉलम्स जो हैं वो भी 2 है, मतलब बी का भी जो आर्डर है वो 2/2 है, और लास्ट में जो सी है उसका भी आर्डर 2/2 है। तो बच्चों आप देखिए इन तीनों मैट्रिक्स के आर्डर को, क्या तीनों का आर्डर सेम या इक्वल नहीं है, जी हाँ, तीनों का जो आर्डर है वो सेम या इक्वल है। तो बच्चों इसका मतलब क्या है, हम इन तीनों मैट्रिक्स को आपस में ऐड या इनकी एडिशन कर सकते हैं। तो बच्चों आइए इन्हें फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। तो बच्चों अब इनके जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं वो आपस में क्या होंगे, ऐड होंगे, मतलब ये -6, ये -6 और ये 4 आपस में ऐड होंगे, 0 +3 और ये 0 ये आपस में ऐड होंगे, 14, 21 और -8 जो हैं ये आपस में ऐड होंगे, -8, -12 और ये जो -16 है ये आपस में ऐड होंगे। तो बच्चों आइए इनको सिंप्लीफाई करते हैं। तो -6 और ये वाला प्लस का 4 आएगा, उसके बाद 0 +3 और +0, और उसके बाद क्या है बच्चों, ये 14, उसके बाद प्लस का 21, और उसके बाद बच्चों ये जो माइनस का 8 है वो एज इट आएगा, और उसके बाद बच्चों ये माइनस का 8 और ये माइनस के 12 और ये माइनस के 16 या 16
हमें यहाँ पर मिलेंगे। तो बच्चों आइए इनको सिंप्लीफाई करते हैं। तो बच्चों 6 भी माइनस का और ये 6 भी जो है वो भी माइनस का है। दोनों को ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? तो हमें माइनस के 12 या माइनस के 12 मिलेंगे। और अगर उस माइनस 12 में से प्लस 4 को ऐड करेंगे तो हमें यहाँ पर क्या मिलेंगे? माइनस के 8 मिलेंगे। और सिमिलरली 0 प्लस 3 3 और 3 प्लस 0 3 हमें मिलेगा। तो बच्चों उसके बाद ये 14 जो है वो प्लस का है और ये जो 21 है वो भी प्लस का है, पर ये जो 8 है वो है माइनस का। तो बच्चों अगर इस 14 और माइनस 8 को हम आपस में ऐड करें तो हमें प्लस का 6 मिलेगा। और उस प्लस 6 को अगर इस 21 या 21 में ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? हमें यहाँ पर मिलेगा बच्चों 27 या 27। और उसके बाद बच्चों ये 8 और ये 16 और ये माइनस के 12 तीनों जो नंबर्स हैं वो है माइनस के, और तीनों को आपस में ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेंगे? आप देखिए 8 और जो 12 है इनको ऐड करेंगे तो माइनस के 20 और इस 16 को ऐड करेंगे तो हमें यहाँ पर मिलेंगे माइनस के 36 या 36। तो बच्चों यही हमारा इस नंबर 8 का सॉल्यूशन है। तो बच्चों इस तरह से हमने इस नंबर 8 को सॉल्व किया है और हमें ये रिजल्ट या ये सॉल्यूशन मिला है। हमने क्या किया इस नंबर 8 में? सबसे पहले इस A मैट्रिक्स से 2 को मल्टीप्लाई किया और इस B मैट्रिक्स से -3 को मल्टीप्लाई किया और इस C मैट्रिक्स से हमने 4 को मल्टीप्लाई किया तो हमें ये रिजल्ट मिला। और हमने उसके बाद इसका चेक किया आर्डर, तो तीनों का जो आर्डर था वो सेम था। तो हमने इनकी आपस में क्या कर दी? एडिशन कर दी और हमने इसको सिंप्लीफाई किया है। तो बच्चों ये हमें रिजल्ट मिला है और यही हमारा सॉल्यूशन है इस नंबर 8 का। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूं कि इस क्वेश्चन नंबर 8 को हमने किस तरह से सॉल्व किया है वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो बच्चों जल्दी से आप इसे लिख लें या इसे नोट कर ले। तो उसके बाद हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। तो बच्चों आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। और क्वेश्चन नंबर 9 में है क्या? तो बच्चों आप देखिए इस गिवन प्रॉब्लम की लेफ्ट हैंड साइड में हमें यहाँ पर ये 2 मैट्रिक्स या 2 मैट्रिसेस गिवन है और हमें इनकी करनी है एडिशन, और वो बराबर है राइट हैंड साइड में इस गिवन मैट्रिक्स के। तो हमें फाइंड क्या करना है? देन फाइंड A B C एंड D। तो बच्चों यहाँ पर हमें क्वेश्चन नंबर 9 में 3 मैट्रिक्स गिवन है और हमें उनको सॉल्व करके वहां से A B C और D की वैल्यूज को फाइंड करना है। तो बच्चों आइए सॉल्व करते हैं सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को। तो सॉल्यूशन, तो बच्चों आप देखिए लेफ्ट हैंड साइड में हमें इन दोनों मैट्रिक्स को करना है आपस में ऐड। तो हमें 2 मैट्रिक्स की जो एडिशन की कंडीशन है वो ऑलरेडी पता है, चाहे हमें 2 मैट्रिक्स को करना हो आपस में ऐड या चाहे हमें 2 मैट्रिक्स को करना हो आपस में सब्ट्रैक्ट। अगर दोनों का ऑर्डर सेम है तभी हम उनकी एडिशन या तभी हम उनकी आपस में सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। तो बच्चों आप देखिए इस फर्स्ट मैट्रिक्स का ऑर्डर, तो इसमें कितनी नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स हैं? तो बच्चों इस फर्स्ट मैट्रिक्स में जो नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स हैं वो है 2/2। तो इस फर्स्ट मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा वो 2/2 होगा, क्योंकि फर्स्ट मैट्रिक्स में रोज भी 2 हैं और कॉलम्स भी 2 हैं। तो इसका ऑर्डर होगा 2/2। और सिमिलरली लेफ्ट हैंड साइड में आप देखिए इस सेकंड मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स को। तो बच्चों इस मैट्रिक्स में भी 2 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं। तो इसका ऑर्डर भी हमें क्या मिलेगा? 2/2 मिलेगा। तो बच्चों अब आप देखिए लेफ्ट हैंड साइड में इस ऑर्डर को और इस ऑर्डर को, क्या दोनों ऑर्डर सेम या इक्वल नहीं है? जी हाँ, इन दोनों मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो सेम या इक्वल है। तो इसका मतलब क्या है? लेफ्ट हैंड साइड में हम इन दोनों मैट्रिक्स की जो एडिशन है वो कर सकते हैं। और आप देखिए राइट हैंड साइड में इस गिवन मैट्रिक्स का भी ऑर्डर क्या है? 2/2 है। तो बच्चों आइए लेफ्ट हैंड साइड में सबसे पहले इनकी एडिशन करते हैं।
तो फर्स्ट मैट्रिक्स में कौन से नंबर हैं या कौन से मेंबर, ए सी, ए बी सी डी, और प्लस उसके बाद क्या है 3 - 1 1 0, और वो बराबर किसके है 1 0 0 1 के। तो बच्चों हमें दो मैट्रिक्स की एडिशन पता है कि जो हमारा फर्स्ट मैट्रिक्स होता है उसके करस्पॉन्डिंग में एलिमेंट या मेंबर को ऐड करते हैं सेकंड मैट्रिक्स के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से। तो बच्चों इस ए को ऐड करेंगे 3 में, बी को ऐड करेंगे -1 में, सी को ऐड करेंगे 1 में, और डी को ऐड करेंगे 0 में। तो बच्चों आइए इनको सिंप्लीफाई करते हैं। तो a + 3 b - 1 और c + 1 और d + हमें 0 मिलेगा, और वो बराबर होगा किसके बच्चों 1 0 0 1। तो बच्चों अब आप देखिए ये जो लेफ्ट हैंड साइड है वो इस राइट हैंड साइड के बराबर है। तो बच्चों हमने ऑलरेडी पढ़ा था इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस में, अगर दो मैट्रिक्स आपस में बराबर हैं तो उनके जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स या करस्पॉन्डिंग जो मेंबर्स होंगे वो आपस में क्या होंगे, बराबर या इक्वल होंगे। तो बच्चों लेफ्ट हैंड साइड में ये जो मैट्रिक्स है इसका जो फर्स्ट एलिमेंट है a + 3 ये बराबर होगा सेकंड मैट्रिक्स के इस 1 के बराबर, और b - 1 जो होगा वो इस 0 के बराबर होगा, c + 1 इस 0 के बराबर, और d + 0 इस 1 के बराबर होगा। तो बच्चों आइए इनको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। तो यहाँ से हमें a + 3 जो है वो किसके बराबर मिलेगा 1 के, और जो b - 1 है वो हमें 1 के बराबर मिलेगा, और c + 1 बच्चों वो 0 के बराबर, सॉरी बच्चों यहाँ पर 1 नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा 0, क्योंकि b - 1 वो इस 0 के बराबर होगा, और d + 0 वो भी किसके बराबर होगा 1 के बराबर होगा। तो बच्चों इसे हम अज्यूम करते हैं इक्वेशन नंबर 1, इसे इक्वेशन नंबर 2, इसे इक्वेशन नंबर 3 और इससे इक्वेशन नंबर 4। तो बच्चों आप देखिए इक्वेशन नंबर 1 में a + 3 वो बराबर है किसके 1 के। तो आप देखिए लेफ्ट हैंड साइड में ये जो 3 है वो है प्लस का, अगर इसको शिफ्ट करें राइट हैंड साइड में तो वो 3 किसका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। तो हमें यहाँ पर a का वैल्यू क्या मिलेगा 1 - 3। तो अगर इनको आपस में हम सोल्व करें तो यहाँ से हमें a का वैल्यू क्या मिलेगा, a = -2 मिलेगा। तो बच्चों इस तरह से हमें इस a का वैल्यू मिल गया है, और a किसके बराबर है -2 के बराबर है। और सिमिलरली आप देखिए इस इक्वेशन नंबर 2 में b - 1 वो किसके बराबर है 0 के। तो लेफ्ट हैंड साइड में ये जो 1 है वो है माइनस का, तो अगर इसको शिफ्ट करें राइट हैंड साइड में तो वो किसका हो जाएगा प्लस का। तो हमें यहाँ पर b किसके बराबर मिलेगा b = 1 के। तो बच्चों हमने इक्वेशन नंबर 2 से b का वैल्यू फाइंड कर लिया है, और b किसके बराबर है 1 के बराबर है। और इसी तरह से आप देखिए इक्वेशन नंबर 3 में c + 1 = 0। तो लेफ्ट हैंड साइड में ये जो 1 है वो है प्लस का, अगर इसको शिफ्ट करें राइट हैंड साइड में तो वो किसका हो जाएगा माइनस का। तो हमें यहाँ पर c का वैल्यू क्या मिलेगा बच्चों -1 मिलेगा, और यही इस c का वैल्यू है। अब क्या करेंगे इक्वेशन नंबर 4 में हम d का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो आप देखिए d + 0 = 1। तो बच्चों 0 का तो कोई मतलब ही नहीं है, यहाँ पर हमें d किसके बराबर मिलेगी 1 के बराबर मिलेगी। तो बच्चों यही हमारा इस a b c और d का सॉल्यूशन है। तो बच्चों इस तरह से हमने इस क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व किया है, और हमने इन a b c और d के वैल्यूज निकाल दिए हैं, और यही हमारा सॉल्यूशन है। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूं कि इस क्वेश्चन नंबर 9 को हमने किस तरह से सॉल्व किया है वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो जल्दी से आप इसे लिख लें या इसे नोट कर लें। तो बच्चों इस तरह से हमने इस एक्सरसाइज 19.1 के जो क्वेश्चंस थे 6 से लेकर 9 तक हमने उनको सॉल्व कर लिया है, और मैं उम्मीद करता हूं कि उन क्वेश्चंस को हमने किस तरह से सॉल्व किया है वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। तो
तो बच्चों लास्ट में मैं आपसे यही कहूँगा कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हर नए वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। और मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।